आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है इसका नाम? कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये क्या कहलाता है? कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला है ओपन कंडीशन, सेकंड है इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो हो सकता है ऐसा हो, इस प्रकार से पॉसिबिलिटी होती है इमेजिन करने की। अनफुलफिल्ड, जिसमें फुलफिल्ड नहीं होते सेंटेंसेस या क्रियाएं, वो कहलाते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो पहला है ओपन कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस होता है और जो है देन के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कि इट का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट सिंपल है तो हम लोग ऐसे ई एस का यूज करते हैं, जानते हैं हम लोग टेंस से। देन ऑब्जेक्ट का देन का यूज करेंगे। उसके बाद फ्यूचर सिंपल है, अगर देन के बाद सेंटेंस में तो सब्जेक्ट विल या फिर कैन का, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखते हैं क्या है कंडीशनल सेंटेंस में। हम लोग पहला ओपन कंडीशन वाले सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, जो 2 प्रकार के सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है, प्रेजेंट सिंपल से और फ्यूचर से या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस से मिलकर। तो देखते हैं, अगर तुम दूध में शक्कर मिलाते हो, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो वह मीठी हो जाएगी। ये क्या है? मीठी हो जाएगी। क्या है? फ्यूचर टेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? क्या होगा? इफ यू ऐड शुगर इन मिल्क देन इट विल स्वीट। वह क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। इट विल बी स्वीट। ये क्या है? जो है फ्यूचर सिंपल है, बी यहाँ होना वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इट विल बी स्वीट, फ्यूचर सिंपल है। और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वह झूठ बोलता है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। वह झूठ बोलता है, क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और क्या है? तो मैं उसे सजा दूंगा, ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो क्या हो जाएगा? इफ ही टेल्स या फिर स्पीक लाई। इफ ही स्पीक्स लाई, ही आया है तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस का यूज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। तो क्या होगा? इफ ही स्पीक्स लाई देन आई विल पनिश हिम। तो मैं उसे क्या करूंगा, कर दूंगा, या फिर सजा दूंगा, या फिर पनिश कर दूंगा, पनिशमेंट दे दूंगा। तीसरा, अगर वह समय पर आता है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो क्या होगा? मैं आपको सूचित कर दूंगा, ये क्या है? फ्यूचर। तो क्या हो जाएगा तीसरा? इफ ही कम्स, यहाँ पे ही वर्ब के साथ एस का यूज होगा, क्योंकि ही शी इट के साथ वर्ब और एस का यूज होगा किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ ही कम्स ऑन टाइम देन, अगर वह समय पर आता है, इफ ही कम्स ऑन टाइम देन आई विल इन्फॉर्म यू। तो
मैं आपको सूचित कर दूंगा। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वर्षा होती है, वर्षा होती है क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। इफ इट रेन्स, देन वर्षा होती है तो क्या होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हो जाएगा, आई वोंट गो टू स्कूल। ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल है। विल प्लस नॉट को हम लोग शॉर्ट में वोंट पढ़ते हैं। लास्ट, अगर ट्रेन आती है तो मैं कहाँ जाऊंगा, रायपुर जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रेन आती है, इफ ट्रेन कम, देन तो मैं कहाँ जाऊंगा, आई विल गो टू रायपुर। तो इस प्रकार से हम लोग ओपन कंडीशंस वाले सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड होगा, और देन के बाद जो सिंटेक्स होगा वो किससे रिलेटेड होगा, फ्यूचर से रिलेटेड होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।